नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जमुना क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें ट्रायंगल चल रहा था। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पे हमने कुछ क्वेश्चन किए। 6.1 एंड 6.2 ख़त्म हो गया था। 6.3 में कुछ और क्राइटेरिया डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन शुरू हुए हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था कि देखा था कि सिमिलरिटी का एक ही क्राइटेरिया किया था कि तीनों आर्म्स, तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो तो तीनों एंगल बराबर में हो तो वो सिमिलर होगा। बट उसके बेस पे चूँकि ट्रायंगल में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि तीनों का सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री है ना, तो तीनों का 180 डिग्री होता है। तो इस बेस पे ये हुआ कि अगर 2 एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। उसके बेस पे हमने ये फार्मूला निकाला कि ए एंगल अगर बराबर है, पहला फार्मूला तक तीनों एंगल बराबर हो, ए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये सब हमने देखा, उस बेस पे हमने क्राइटेरिया निकाला था कि एक तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं ए, दूसरा है कि 2 एंगल बराबर है दैट इज ए, तीसरा है कि तीनों साइड बराबर हो दैट इज साइड यस, और फिर चौथा हमने निकाला कि 2 ही एंगल अगर है ए तब भी वो आपका दोनों सिमिलर होंगे। और एक और निकाला था हमने, देखा था उसमें कि अगर 2 साइड्स हों सेम प्रोपोर्शन में, उनके बीच का जो एंगल है वो बराबर हो तो भी वो सिमिलर होगा। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले क्लास में। आज 6.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में उसमें दिया हुआ है 6 पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। और सिमिलर हैं तो कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा आगे। वो थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है, पहले देखते हैं 1 बाय 1। जैसे ही आएगा हम उस बात पे जाएंगे। देखिए जैसे कि इसमें क्या है, पहला था इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, और दूसरा पी क्यू आर ट्रायंगल है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। अब इसमें आप क्राइटेरिया आप लगा दीजिए ए, तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो सिमिलर होगा, तीनों एंगल बराबर हैं सिमिलर होगा। बट आप कौन सा ट्रायंगल किसके बराबर है इसमें भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि सीधे स्ट्रेट है। 60 है, इधर 80 है, इधर 40 है। हम सीधे लिख देंगे ABC इज सिमिलर टू PQR। ये सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। अभी जब और क्वेश्चन करेंगे आगे तब बताएंगे। मैंने उसे पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये इसका सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सीक्वेंस सही। अगर आप ये कहना चाहें कि ABC इज सिमिलर टू PRQ तो गलत हो जाएगा, सेम सीक्वेंस में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा पेयर दिया है ABC में, ये आर्म्स है 2, ये है 2.5, ये है 3। PQR में ये है 6 और ये है 5 और ये है 4। अब हम देखते हैं, एंगल तो दिया नहीं है कोई, तो हम देखते हैं कि तीनों साइड का वो दिया है, तो हमें क्या देखना होगा, तीनों जो साइड्स हैं यस वो सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए ये AB2, अभी किससे किसको कंपेयर करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे छोटा आर्म्स ले लीजिए, उसका छोटा आर्म्स ले लीजिए, कितना रेशियो है, और इसके बाद बीच वाला जो है उसका और उसके बीच वाले का रेशियो देखिए। सबसे बड़ी आर्म है, सबसे बड़ी आर्म जो है उसमें उसका रेशियो देखिए, है ना। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा है AB 2 है, AB कितना है 2, और उसमें सबसे छोटा कौन सा है 4, 5, 6 में 4 है, PR 2/4 मीन्स 1/2 हो गया। ठीक है, देन मीडियम वाला देखिए, इसमें क्या है BC है 2.5, और उसका मीडियम वाला कौन सा है, ये QR दैट इज 5।
इसका भी रेशियो देखिए आ गया 1.2। तो सबसे बड़ा वाला इसमें 3 है AC, और उसमें सबसे बड़ा है PQ, दैट इज 6। ये भी 1/2 है। मीन्स तीन आर्म्स जो है एस की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मतलब उसके हिसाब से ठीक बैठता है। इसका मतलब है एक चीज़ तो ये है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलरिटी का क्लास कंप्लीट हो गया। बट अब बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, है ना। ये सबसे प्रॉब्लम वाली एरिया है। ABC ट्रायंगल ये किसके सिमिलर होगा, किस ट्रायंगल, है ना। अगर हम ABC लिख देंगे PQR तो गलत हो जाएगा, क्योंकि AB PQ के सिमिलर नहीं है, सेम रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है। AB किसके प्रोपोर्शन में है, PQ, ठीक है। और देन दूसरा BC किसके प्रोपोर्शन में है, BC किसके प्रोपोर्शन में है, QR, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस तरह लिखना है कि जिससे कि वो आर्म आ जाए, जैसे AB यहाँ पे किसके है, PR, ठीक है। और फिर BC किसके प्रोपोर्शन में है, RQ, ठीक है। एंड BC का RQ हो गया। CA करोगे तो QP होना चाहिए, CA ये Q। तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC इन प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल PRQ। एंगल जो है आपका सेम होना चाहिए। अगर आपने PQR यहाँ लिख दिया तो ये आपका गलत, अगर PQR लिख दिया यहाँ तो गलत हो जाएगा। आपको सीक्वेंस ध्यान देना है, वो थोड़ी आपको क्रिटिकल चीज़ है, बड़े ध्यान से देखेंगे तब। ABC ये एंगल B है, वो उधर क्या जाएगा, PRQ, ये एंगल R के बराबर होगा। जब आप आर्म्स देखेंगे AB PR के बराबर है, BC RQ के बराबर है ना। और AC दोनों किनारे हैं तो PQ दोनों किनारे हैं, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पेयर में क्या दिया है, ये आर्म्स का लेंथ ही दिया है। अब इसमें सबसे छोटा देखिए ये 2 है। हम देखेंगे इसी में भी वही क्राइटेरिया लगाएंगे, यस यस यस, तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल है दोनों के। देखते हैं सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहला सबसे छोटा वाला ले लीजिए। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, BC। उसमें सबसे छोटा कौन है, ये PQ। दोनों का रेशियो क्या होगा, BC है 2, ये है PQ है 4, तो ये हो जाएगा 1/2। देन उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, AB कितना है 2.7, और इसमें 4 से बड़ा कौन सा है, ये 5, दैट इज QR 2/5। ये 1/2 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तीसरा भी देख लो, सबसे बड़ा वाला क्या है, AC/PR, इट इज इक्वल टू 6। AC कितना है 3 और PR है 6, 1/2। मीन्स ये वाला 1/2 नहीं है। अगर ये भी 1/2 होता, जैसे कि अगर 2.7 है तो ये कितना होना चाहिए था, 5.4। अगर होता तो ये भी 1/2 हो जाता, तब जो है ये सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। ये SSS क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। तीनों आर्म्स जो है प्रोपोर्शन में होने चाहिए, वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट पेयर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट पेयर दिया है ABC और ये है PQR। इसमें यह AB भुजा दिया है, AC दिया है और बीच का एंगल दिया है। इसमें भी PQ दिया है, QR दिया है और बीच का एंगल दिया है, ठीक है। तो हमें एक क्राइटेरिया पढ़े थे हम लोग, यस
सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया था कि दो साइड सेम प्रोपोर्शन में हों और उनके बीच का जो एंगल है, उन दोनों साइड के बीच का एंगल वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं ए बी और ए सी। ए बी छोटा है, ए सी बड़ा है, तो ए बी अपान ये जो उसमें जो है क्यू आर छोटा है, क्यू आर ले लीजिए। इसका रेशियो कितना हो रहा है 2.5/5, दैट इज 1.2। अब दूसरी वाली भुजा लीजिए, ए सी अपान इसमें बड़ी वाली भुजा है क्या, पी क्यू, दैट इज 5 ए सी एंड पी क्यू कितना है 10, 1/2। मतलब इन दो आर्म्स का रेशियो सेम है ना। उनके बीच का एंगल कितना है, जो एंगल है वो दोनों के बीच का कितना है 70 डिग्री है। इसका मतलब ये यस ए दोनों साइड्स जो है और उसके बीच का जो एंगल है ये बराबर है और साइड्स जो है सेम रेशियो में है। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब इतना तो हो गया, अब मेन क्या है, अभी देखना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। अगर हम ऐसे लिख देंगे सीधे ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 70 डिग्री, ये देखो टर्न हुआ 70 डिग्री इधर आ गया, है ना। तो हमें एंगल क्यू एंगल ए के बराबर है, तो यहाँ ए की बजाय क्यू जो है बीच में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ए 70 है, यहाँ क्यू 70। ए पहले लिखा तो क्यू पहले लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल क्यू। इसके बाद दोनों आर्म्स आएंगे। अब आप सीधा कर सकते हो, क्योंकि छोटी भुजा कितनी है 2. ए बी छोटा है, तो यहाँ पे क्यू आर छोटा है, यहाँ लीजिए क्यू आर, बाकी बचा क्या पी। अब देखेंगे, देखिए ए बी और क्यू आर का रेशियो सेम है, देन ए सी और क्यू पी का रेशियो सेम है, और बीच का जो एंगल है बी और आर है। किनारे का एंगल क्या है ए और क्यू। तो सीक्वेंस आपको मिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया, ए बी सी के पी क्यू आर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देकर लिखना है। चलिए नेक्स्ट पेयर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेयर जो दिया है आपके पहले क्वेश्चन का 6.3 का, वो है ए बी सी डी ई एफ। ए बी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 3, इसमें दिया है सी एफ दिया है 6 सेंटीमीटर एंड डी एफ दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये दिया है एंगल ए 80 डिग्री और इसमें एंगल एफ 80 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था यस ए एस, दो साइड हो तथा सेम प्रोपोर्शन में और उसके बीच का एंगल बराबर हो। तो देखिए दो साइड जब देखेंगे ये ए बी एंड बी सी, तो 2.5, और उधर जब देखेंगे ई एफ एंड डी एफ, ये दोनों जो है 2.5 2.5 × 2 है, 3 × 2 6 है, ये दोनों तो सेम रेशियो में। दूसरा क्या देखना है, इसमें बीच का एंगल बराबर है। इनके बीच का एंगल ये तो 80 डिग्री है और इनके बीच का एंगल दिया ही नहीं, यहाँ पे आपको एंगल ही नहीं दिया है। अगर ये एंगल 80 डिग्री यहाँ होता तो ये सिमिलर हो जाता है ना, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है, पर बीच का एंगल हमें बराबर होना चाहिए। इसके बीच का एंगल ये है, इसके बीच का एंगल ये है। अगर ये 80 डिग्री इसमें इसकी बजाय ये 80 डिग्री होता तो सिमिलर हो जाता है ना, इसलिए ये नॉट सिमिलर, क्योंकि ये हमारे यस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये जो बीच का एंगल है वो इसमें 80 डिग्री बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट पेयर एक और बचा है, देखते हैं।
जो नेक्स्ट पेयर है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो इसमें दो एंगल दिए हैं, इसमें भी दो एंगल दिए हैं। तो हमें पता है जो ए क्राइटेरिया है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो वो सिमिलर होगा, है ना। अब इसमें देखिए दो एंगल, एक तो 70 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है, ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया है। बट जो ये एंगल है वो नहीं दिया है। अब यहाँ पे अगर हम एक साथ जल्दबाजी में आप देखोगे तो क्या होगा, ये दिखेगा अरे 80-70 या 80-30 है, ये सिमिलर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, जब करस्पॉन्डिंग देखेंगे आप सीधे तो क्योंकि थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, तो आप निकाल के चेक करिए क्या है। थर्ड एंगल क्या होता है, 180 में से तीनों का टोटल तो 180 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दीजिए तो तीसरा एंगल निकल जाएगा, है ना। तो अगर हम इसका एंगल सी निकालें क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 80 70 150 और 180 में से माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। इसका मतलब है ये 30 डिग्री है। अब देखिए आ गया 80 डिग्री 30 डिग्री, 80 डिग्री 30 डिग्री, है ना। दो एंगल सिमिलर है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सिमिलर है। और अब ये तो पता चल गया कि दोनों सिमिलर है, बट नॉमेनक्लेचर ये जब करेंगे ए बी सी ट्रायंगल विच सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल, देखिए करस्पॉन्डिंग में देखेंगे सीधा ही है पी क्यू आर। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, कुछ रोटेट वगैरह नहीं। मेनली जब तब होता है जब ये थोड़ा रोटेट हो गया, तब आपको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे क्या लिखना है। सीधे है, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री सब बराबर है, एंगल सारे बराबर है सीक्वेंस, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पेयर थे जिनको चेक करना था कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, और सिमिलर हैं तो कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। ये नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया गया कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, ये लाइन ऐसे बना हुआ है और दिया है कि ये जो है सी डी ओ ये एंगल है आपका 70 डिग्री और ये सी ओ डी दिया हुआ है 125 डिग्री, और ये ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ ए बी। तो यहाँ पे इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ओ डी सी सिमिलर टू ओ ए बी, तो एंगल उसी के हिसाब से बराबर हो, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ये एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ है, एंगल ओ ए बी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे और आप कई तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पे लग रहा है, आप कई तरह से भी सॉल्व हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँगा अभी, पहले ये देखते हैं ओ डी सी इज पैरेलल टू ओ ए बी। इसका मतलब कि तीनों एंगल इसके बराबर होंगे इस ट्रायंगल के। यस, अगर हम यस को देखा जाए तो तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, है ना। अब कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ये देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, और ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ये एंगल ओ ए बी इसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे पहले तो हम एंगल सी निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा, ये एंगल ये कितना है टोटल 180 है, ये एक सीधी लाइन है, तो डी ओ सी क्या होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 125, ठीक है। 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, बचेगा दैट इज 55 डिग्री,
ठीक है, ये मिल गया 55। अब ये कितना होगा, कीजिए, BCO कितना हो जाएगा, हमें ये 70 मिल गया, ये 55 मिल गया, तीनों का टोटल कितना होता है 180। तो हम क्या कर देंगे 180 माइनस, तो इन दोनों को जोड़ के लगा दें 70 प्लस 55, प्लस 55 कितना हो जाएगा 125। 180 से 125 निकालेंगे कितना बचेगा 55 आ गया। अब OAB निकालना है। OAB पता है, OAB किसके बराबर है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके एंगल। ये OAB क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू BCO, दैट मींस इट इज इक्वल टू 54। ठीक है, सारे एंगल आप निकाल सकते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई भी एंगल पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है आपका बहुत इजीली यस 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 जो आपने क्राइटेरिया होता है ना, हाँ ये तीनों एंगल बराबर हो, अगर ये सिमिलर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे। हमें जो है एक एंगल ये दिया है, दूसरा एंगल हमने निकाल दिया है, स्ट्रेट लाइन है तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर में 6.3 में, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।